और घर घर जाना, माखन चुराना, ये उनका नियम था। एक बार सब गोपियों ने मिलकर के कन्हैया को पकड़ लिया। ये और लेकर के गए। अब कन्हैया माँ से कहने लगे, मात यशोदा मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो हो माँ मोरी, मैं नहीं माखन खायो। माँ तू मेरा विश्वास नहीं करती है, इन गोपियों का विश्वास करती है। और याद है मैं क्या क्या काम करता हूँ। चार पहर बंसी बट भट क्यों, सांझ पड़े घर आयो हो माँ मोरी, सांझ पड़े घर आयो। और मैं बालक बैयन को छोटो, सीखा किद विद पायो हो माँ मोरी, सीखा किद विद पायो। अरे तेरे माखन नहीं खाया तो तेरे मुंह पर माखन कैसे लगा। बाल ग्वाल सब पैर पड़ियो माँ, बरबस मुख लिपटायो हो माँ मोरी, बरबस मुख लिपटायो। मात यशोदा मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। फिर कन्हैया ने एक बात ऐसी जो माँ का हृदय पिघल गया। तू अपने जिये भेद रखो माँ, मोय पर आयो जायो हो माँ मोरी, मैं नहीं माखन खायो। माँ का हृदय पिघल गया। अरे रहने दे रे, ज्यादा मत बोल। कंठ से लगा लिया माँ ने। वात्सल्य प्रेम, इस पर सूरदास जी ने बहुत सारे पद लिखे। कन्हैया थोड़े और बड़े हुए तो राधा से इनकी मित्रता हो गई। साथ साथ किया। राधा को कोई नहीं समझ पाया। तो यशोदा मैया ने कहा कि ये कन्हैया और राधा की जोड़ी अच्छी जम रही है, राधा की माँ से बात करें। राधा की माँ को बुलाया। आओ राधा की माँ, बैठो। एक बात कहनी तुमसे, कन्हैया का और राधा का विवाह कर देंगे। ये देखो यशोदा मैया बुरो मत मानजो, ब्याह तो करदा पर तमारो छोरो कालो ठूसे। कैसे ब्याह राधे, ये कन्हैया तेरो कालोरी, कैसे ब्याह राधे, कन्हैया तेरो कालोरी, कैसे ब्याह राधे। तेरो कालो ऐसे कालो जैसे रेन अंधेरी, मेरी राधिका ऐसी सुंदर, नौलख तारा बीच चंद्र को उजालोरी, कैसे ब्याह राधे, हे कन्हैया तेरो कालोरी, कैसे ब्याह राधे। माँ कह रही है, कालो कालो मत कर समधन, कालो जग रखवालोरी। ये मेरे लड़के को काला मत के, ऐसी कई लड़कियां ला करके खड़ी कर दूंगी, चल जा तेरी राधा तेरे पास। ये बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न, बड़ा अच्छे तरीके से उनको प्रस्तुत किया है सूरदास जी। राधा को कोई समझ नहीं पाया। कभी भी राधा का और कृष्ण का विवाह नहीं, ऐसा कहा गया है। लेकिन कुछ शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह करवाया था। हो काल गति से परे चिरंतन, बड़ा सुंदर मार्मिक विश्वास का प्रसंग कविता। हो काल गति से परे चिरंतन, कभी कहाँ थे कभी कहीं हो काल गति से परे चिरंतन, कभी कहाँ थे कभी कहीं हो। कभी धरा पर कभी गगन पर,
अभी यहाँ थे अभी यही हूँ। तुम्हारी राधा को भान है तुम सकल चराचर में हो समाये। तुम्हारी राधा को भान है तुम सकल चराचर में हो समाये। एक मेरा भाग मोहन इसमें हो करके भी नहीं हो। एक मेरा भाग मोहन इसमें हो करके भी नहीं हो। ये पवित्र प्रेम था राधा और कृष्ण का। न द्वारिका में मिले विराजे। क्यों साहब, किनकी मूर्ति लगती है कन्हैया के साथ में? कितना पूज्य बनाया फिर इधर परमात्मा ने सच्चा प्रेम किया तो। न द्वारिका में मिले विराजे, ब्रज की गलियों में भी नहीं हो। न द्वारिका में मिले विराजे, ब्रज की गलियों में भी नहीं हो। न योगियों के ध्यान में हो, अहम जड़े ज्ञान में भी नहीं हो। तुम्हें ये जग ढूंढता है मोहन, मगर इसे ये खबर नहीं है। तुम्हें ये जग ढूंढता है मोहन, मगर इसे ये खबर नहीं है। अभी यहीं हो अभी यहाँ हो, अभी यहीं हो अभी यहीं हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। हृदय में विराजमान है। भगवान थोड़े और बड़े हुए और होली का पर्व आया। कन्हैया ने तरह तरह के रंग बनाए और वृंदावन में होली का महाउत्सव। रंग मत डाले रे, रंग मत डाले रे सांवरिया मारे, गुजर मारे रे और रंग मत डाले रे। रंग मत डाले रे सांवरिया मारे, गुजर मारे रे और रंग मत डाले रे। मैं कुछ दी नादान, मैं कुछ दी नादान, गुजर रे मत वालो रे और रंग मत डाले रे। रंग मत डाले रे सांवरिया मारे, गुजर मारे रे और रंग मत डाले रे। सासो बोरी से मारे ननद हटेले, देवरियो नादान, देवरियो नादान मारे गाना मारे रे और रंग मत डाले रे। अरे रंग मत डाले रे सांवरिया मारे, गुजर मारे रे और रंग मत डाले रे। ले जुलम कर डालो।
गुजरिया की मटकिया फोड़े घर में कोची को तोड़े, गुजरिया की मटकिया फोड़े घर में कोची को तोड़े, चोरी की काई आदत पड़ गई रे बरसा बरिया लाला गोकुल की गुजरिया लड़वाला भी रे बरसा बरिया गोकुल की गुजरिया लड़वाला भी रे, गोकुल की गुजरिया लड़वाला भी रे बरसा बरिया गोकुल की गुजरिया लड़वाला। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इसके बाद कालिया नाग का प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर। एक बार यमुना के जल को विशीला कर दिया कालिया नाग ने। भगवान को मालूम पड़ा, गेंद के बहाने यमुना में कूद गए और जैसे ही यमुना में कूदे, कालिया नाग सो रहा था, नागिन सामने आ गई। ए बेटा कौन है तू, कहां से आया है, तेरे को पता नहीं है कालिया नाग रहता है। के तो बालक तू बाट भूलियो के बेरी भरमाइयो, के थारा मन में क्रोध उपजो के घर नार सताइयो। ना तो नागण में बाट भूलियो ना बेरी भरमाइयो, ना मारा मन में क्रोध उपजो ना घर नार सताइयो। नागर नागण नगा जगा दे अपने नाग को मिलन करवाइयो। मिलन करने आया है, लड़ने आया है, भग जा बेटा, एक फुकार से चल करके भस्म हो जाएगा। कालिया नाग में इतना विशेष, सोया हुआ था, जोर से पेड़ से प्रहार किया, दोनों में युद्ध होने लगा। मुष्टिका का प्रहार किया भगवान ने, कालिया चित्त हो गया, शरण में आ गई। शरण में आई नागन, लाज मारी राजे, महाराज मांग को सिंदूर का न लागे, हे करना क्षमा करो अपराध, आप मेरे इस कालिंदी को छोड़ करके चले जाओ। मैं यदि बाहर निकला तो गुरु खा जाएगा। मेरे चरण चिन्ह बना दिए भगवान ने, फिर नहीं खाएगा। कालिया नाग फिर मैं पत्नी के रमणदीप चला गया। इसके बाद रास का प्रसंग आता है। सभी गोपियों ने भगवान के साथ में रास करने के लिए प्रैक्टिस चालू की और शरद पूर्णिमा के दिन महारास का समय आया, सब इकट्ठे होने लगे। इधर भगवान भोले बाबा को मालूम पड़ा, अरे पार्वती, हाँ भगवान, अरे तुम मुझे जल्दी से स्त्री बना दे। क्यों? अरे मैं सुंदर स्त्री बना दे मेरे को, मैं उस कन्हैया के रास में जाना चाहता हूँ, उसके साथ में नाचना चाहता हूँ। अरे स्त्री बनना के इतना आसान है? याद है हमको कितने श्रृंगार चाहिए? 16 श्रृंगार, और एक श्रृंगार तो एक दिन पहले करना पड़ता है। अरे तू एक रहने दे, एक रहने दे, तू 15 श्रृंगार कर दे, पर मुझे स्त्री बना दे। ठीक, अब माँ ने अच्छे सुंदर स्त्री बना दिया। एक लहरीदार चुनरिया माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनरिया माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोले घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोले घुंघटा निकाल के। भोला बन जाओ भोले घुंघटा निकाल के।
दिन वो बोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए, ओ बिरज में आ गए। ओ एक दिन वो बोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए, ओ बिरज में आ गए। राधा रानी बीच में बैठी हुई थी, अंदर प्रवेश सबको दे रही थी, सखियों को डंडा अड़ा दिया। अच्छा, माँ ने एक बात कही थी कि एक काम करना, स्त्री का दो स्वभाव है, याद रखना, एक तो धीरे बोलना नहीं, और एक धीरे चलना, वरना पकड़े जाओगे। ठीक। अब राधा रानी बैठी, डंडा अड़ा दिया उसने। क्यों रे, कौन है तू, कहां से आई है, पहले कभी तुझे दिखी नहीं, कहां की रहने वाली है? अब भोले बाबा बोले नहीं, क्योंकि पार्वती ने समझाया था। क्यों गूंगी है क्या, बोलती क्यों नहीं? अच्छा ये बता, कहां की रहने वाली है? भोले बाबा ने कहा कि कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा। मैं बरसाने की रहने वाली हूँ। अच्छा, बरसाने की रहने वाली है, बरसाने की मैं रहने वाली हूँ, तू कहां से रहने वाली बरसाने की? चली जा, तुझे प्रवेश नहीं मिलेगा यहाँ। अब कन्हैया देख रहे थे, ओ ये राधा रानी समझ नहीं रही है कौन मिलने के लिए आया है मेरे से। अरे राधा, तू इसको आने दे, मैं जानता हूँ। आप कैसे जानते हो वृंदावन की मैं रहने वाली हूँ क्या? आप बरसाने की मैं रहने वाली हूँ क्या? आप तो वृंदावन रहते हो। अरे ये पहले बरसाने में इसके पूर्वज रहते थे, और अब ये कैलाशपुरी में चले गए हैं, इसलिए इसने प्रवेश के लिए बोल दिया है। आने दे, मैं से जानता। महाराज आइए, हम सब इस महाराज में चले, क्या कन्हैया ने गोपियों के साथ में महाराज रचाया। आप भी सब मेरे साथ में उस महाराज में चलिए। गिरधारी हो बनवारी, रास रचाए आज वृंदावन में। गिरधारी रास रचाए आज वृंदावन में। वृंदावन मेरे गानों वृंदावन में, ओ वृंदावन मेरे गानों वृंदावन में। वृंदावन मेरे गानों वृंदावन में, ओ वृंदावन मेरे गानों वृंदावन में। गिरधारी
बकासुर का वध किया, अघासुर का वध किया, जितने भी दैत्य भेजे, जितने भी असुर भेजे, जितने भी क्रूर भेजे, सबका वध कर दिया कन्हैया ने। अब कंस घबराया, अक्रूर जी को भेजा, जाओ कन्हैया को लेकर के आओ। नारियल की तैयारी कर ले, यहाँ नारियल फोड़ना है, नारियल। अक्रूर जी पहुंचे, यशोदा मैया से बोला, माँ आपके लल्ला को लेने के लिए आए हैं। माँ समझ गई मेरा लल्ला नहीं आएगा। सब समझाने के बाद में अक्रूर जी के साथ में कन्हैया को भेज दिया। कन्हैया को लेकर के अक्रूर जी जैसे ही नगर में प्रवेश करने लगे, मथुरा में, और मथुरा में सबसे पहले धोबी मिला, एक मुष्टिका का प्रहार किया, प्राण पत्थर उड़ गए। आगे पहुंचे, कुब्जा मिली, ऐ सुंदरी हमारे मस्तक पर तिलक लगा दे। चंदन लगाया, भगवान ने उसे सीधा कर दिया। और आगे पहुंचे भगवान, रंग महल में धनुष रखा था, भगवान ने उसको उठाया, बीच में से धनुष टूट गया, जोर की आवाज हुई, कंस के कानों तक पहुंची। कंस घबरा गया, मेरा काल पास में आया। कुलिया पीड़ हाथी को मदिरा पिलाई। भगवान जिधर से आ रहे थे उसी रास्ते में उसको भगाया गया। भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। दोनों दांत उखाड़ करके दोनों भाई लेकर के पहुंचे, मामा प्रणाम। मामा के यहाँ खाली हाथ कैसे जाते हैं? के ले हम भेंट लेकर के आए। घबरा गया, 8 मल तैयार कर रखे थे, 8 को एक साथ आक्रमण करने के लिए बोल दिया। भगवान ने एक एक मुष्टिका का प्रहार किया, 8 ही मर गए। नीचे बता दो। और कंस जैसे ही भागने लगा, भगवान ने उसके केश पकड़े और खींच करके लेकर के आए। कृष्ण मुझे छोड़ दे, मामा तेरे पाप बहुत बढ़ चुके हैं, अब तुझे नहीं छोड़ा जाएगा। उठाया और जैसे ही नीचे फेंका, कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान। कंस मारा गया, कंस मारा गया। सब दूर ये खबर फैल गई, बड़े प्रसन्न हुए नगरवासी। सबसे पहले भगवान कहाँ गए? अपने माता पिता से मिलने के लिए दौड़ लगाई, लिपट लिपट करके रोए भगवान। इसके बाद फिर भगवान